Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. Recently, seventh meeting of Moscow format consultancy of Afghanistan held in Moscow, जिसमें लेवल ऑफ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन किया गया सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। कंट्रीज की बात करें इसमें अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के डेलीगेट्स के द्वारा बेलारूस में अटेंड की गई मीटिंग, जिसमें फोकस किया गया कि किस तरह से अफगानिस्तान को टेरर फ्री करने के लिए कॉल फॉर स्ट्रेंथनिंग काउंटर टेरर कोऑपरेशन के लिए बायलैटरल रिलेशनशिप और मल्टीलैटरल लेवल्स पर एम्फेसाइज किया जाएगा। जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स है एम किया जाएगा ताकि एलिमिनेट किया जा सके टेररिज्म को, इरेडिकेशन विद इन द शॉर्ट टाइम फ्रेम, ताकि जो अफगानिस्तान सोइल है वो यूज ना हो थ्रेटन करने के लिए, बल्कि सिक्योरिटी ऑफ नेक ब्यूरो कंट्रीज के। जब हम अफगानिस्तान सोइल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ नेक ब्यूरो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया परस्पेक्टिव, जो मैसेज रिप्रेजेंट करता है जब हम जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की बात करते हैं। वहीं जब हम यूएस रिलेटेड सिनेरियो को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिमांड की गई थी अफगानिस्तान के अंदर रूलिंग तालिबान के द्वारा जो हैंडेड ओवर करे कंट्री के बेग्राम एयर बेस को वॉशिंगटन को, अफगानिस्तान के द्वारा एयर बेस को देने के लिए मना कर दिया गया, जो कि यूज किया गया था 2001 के अंदर। जब हम एयरबेस की बात करें तो वो कनेक्ट करता है काबुल को टू कंक्रीट रनवेज के द्वारा जो लाई करते हैं 15 किलोमीटर आउटसाइड काबुल। रनिंग जो माउंटेन एरियाज और जो स्पेसिफिक टेरिटरी के बीच में होने की वजह से एक डिफिकल्ट है यूज करना, जिसमें स्टेबल किया जाता है लैंडिंग के लिए लार्ज मिलिट्रिकल्स और वेपन क्राइसिस के टाइम पर। MiG-21 बिड ए फाइनल फेयरवेल आफ्टर 6 decades। MiG-21 को, जो कि फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट था, सिंबल है रो एयर पावर का इंडिया की 6 decade के अंदर, जो कि फर्स्ट टाइम 1963 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था MiG-21 को। लॉन्ग सर्विंग फाइटर है जिसके अलग अलग वेरिएंट टाइम 44, 47, 69, 96, 75, 21 और 76 देखने के लिए मिलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को और रिसेंट की जो अप्रोच है जिसमें सेल्फ रिलायंस की कैटेगरी को, जहां MiG-21 एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंडिया रशिया कोऑपरेशन जो कि ऑफर करता है सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को, जो इवॉल्व करेगा इंडिया के साथ सेल्फ रिलायंस बनने के लिए और ग्रेट पावर एम्फेसाइज करेगा। जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं, टाइम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा इनोवेशन के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज है अलोंगसाइड डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग और डीआरडीओ के थ्रू किया जाएगा। जब हम चाइना रैपिडली एडवांस हो रहा है और पाकिस्तान जो है एक्वायर कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स को, तो आई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रेस है अगेंस्ट टाइम के, जो एनालिटिक्स के द्वारा वार्न की गई है, क्योंकि इंडिया जो है इंडक्ट कराता है 15 एटलीस्ट 40 फाइटर्स ईयर के बीच में, जिसके लिए सेल्फ रिलायंस और एरोस्पेस इकोसिस्टम को डेवलप किया गया ताकि सेल्फ सफिशिएंट बना जा सके। इसके बेसिस के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स को एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए फुल स्केल डेवलपमेंट प्रमोट किया गया। फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो 2028 तक प्रमोट किया जाएगा फास्ट ट्रैक प्रोजेक्शन के साथ, जो रिलाय करेगा HAL के द्वारा, यूएस के द्वारा F-35 और रशिया के द्वारा Su-57 जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर बेसिस है। उनके साथ साथ इंडिया के अंदर रिसेंटली इंडिया के द्वारा सिलेक्ट किया गया फ्रांस को एरोस्पेस गेन सेफ्रॉन के द्वारा, जिसमें 61,000 करोड़ का जॉइंट वेंचर को डेवलप किया गया 120 KN के लिए, ताकि ट्रस्ट किया जा सके इंजन्स को और नेक्स्ट जनरेशन जो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उनको डेवलप किया जा सके। इनोवेशन टच लाइव्स सेव डिजिटल टुमारो ऑफ भारत, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 20
25, Asia largest tech expo, innovation to transform. Recently, 11 ईयर ऑफ टेलीकॉम ट्रांसफर की बात करें, स्टेप दिखाता है विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जिसमें समावेशी विकास, 5G नेटवर्क को 99.9% डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व किया गया, जिसमें सर्विस इनोवेशन, सीमलेस कनेक्टिविटी और नेशन वाइड प्रोवाइड की गई। रूरल टेलीफोन जो ग्रोथ है वो 42% है, नियरली डबल है जब हम अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि 23% है लास्ट 11 ईयर्स के अंदर, जो ब्रिज करती है डिजिटल डिवाइड को और कनेक्ट करती है सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो मोबाइल डाटा प्राइस में ड्रॉप 97% का देखने को मिलता है, जो कि ₹269 से ₹8.5 पर जीबी मोबाइल नेटवर्क जो अफोर्डेबल है सभी के लिए। पीएलआई स्कीम के थ्रू टेलीकॉम प्रोडक्शन किया गया, ताकि ड्राइविंग 88,383 करोड़ इन प्रोडक्शन, जो कि 17,062 करोड़ एक्सपोर्ट, और क्रिएटिंग जॉब 29,000। फाइनेंशियल फंड रिस्क इंडिकेटर्स के लिए प्रिवेंट किया गया 150 करोड़ वर्थ ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स को 3 मंथ्स के अंदर, ताकि कोलैबोरेशन के साथ अदर एजेंसीज के साथ। संचार साथी इनिशिएटिव, जो कि 6 लाख लोस्ट मोबाइल या फिर जो फ़ोन थे उनको रिकवर किया गया। मोर देन 31 लाख डिस्कनेक्ट किए गए बेस को, जो कि फ्रॉड से रिलेटेड या फिर रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग थे। रिस्पॉन्सिव की बात करें तो मेक ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब एक्सेसिबिलिटी टू ऑल, ताकि इम्प्रूव की जा सके कनेक्टिविटी को और क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाया जा सके। डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 के लिए एनहेंस किया गया ट्रांसपेरेंसी को, एफिशिएंसी को, सिटीजन एक्सेस किया गया टेलीकॉम सर्विस के साथ। स्वदेशी, जो कि सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर डिस्कोर्स वीपी। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन पार्टीज को अपनी कंसर्न रखने या फिर क्वेश्चन रखने के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का और रूल बुक है जो राज्यसभा की, वो गाइड करती है फ्रेमवर्क को कि किस तरह से पार्लियामेंट्री का जो रूल है या फिर जो रेगुलेशन है वो किस तरह से होना चाहिए। उसके साथ साथ डिग्निटी, डिसिप्लिन और डेकोरम जो है वो डिजर्व करती है, उस बेसिस के ऊपर ही अपर हाउस की जो फंक्शनिंग है वो होनी चाहिए। मेंशन करती है 0 आवर को, स्पेशल मेंशन है क्वेश्चन आवर का, जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, अगर जो अलोय करते हैं मेंबर्स को डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछने के लिए पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, और अपोजिशन पार्टीज को रेज करने का, वॉइस रेज करने का लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 0 आवर, क्वेश्चन आवर, प्राइवेट मेंबर बिजनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और कॉल अटेंशन नोटिस जैसे डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया जा सकता है। वट वी नो इज ए ड्रॉप, वट वी डोंट नो इज एन ओशन। आइजैक न्यूटन। इंडिया यूके टाई मच टू बिल्ड ऑन। रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस समिट जो मुंबई में हुई, इसके साथ साथ जब हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो विजन रिप्रेजेंट करता है 2035 डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक से रिलेटेड, एजुकेशन, कल्चर और कनेक्टिविटी, रिसर्च एंड इनोवेशन को इम्प्रूव किया गया। इसके लिए क्रिएट किया गया कि किस तरह से जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जो वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है यूके के द्वारा या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना। उसके साथ साथ जो अनसर्टेनिटी यू डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर अदर इनिशिएटिव्स की वजह से लाई, उनके बाद जो ग्लोबल ट्रेड में चेंजेस है उनको लेकर। जब हम लिविंग ब्रिज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया का जो डायस्पोरा है 2.6% यूके पॉपुलेशन है, जो कंट्रीब्यूट करता है लिटरेचर में, साइंस में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। मोर देन 65,000 कंपनीज है यूके के अंदर जो ओन की जाती है इंडियन डायस्पोरा के जरिए, जो लिविंग ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है इंडिया और यूएस के बीच में। मल्टी फेस्ड और मल्टी बेनिफिशरीज
के साथ साथ दोनों कंट्रीज के द्वारा अनाउंस किया गया यूके फ्री ट्रेड इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो डबल करता है कंट्रीब्यूशन और कनेक्टिविटी को एनहेंस करता है। जब इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं तो जो कि फिफ्थ इंडिया जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट और यूके जो कि सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके बायलैटरल ट्रेड को गुड और सर्विसेज के बेसिस के ऊपर जो अराउंड 56 बिलियन यूएसडी है ड्यूरिंग 2024 में। इंपोर्ट्स की बात करें तो 17 बिलियन एंड एक्सपोर्ट अराउंड 26 बिलियन पाउंड थे बायलैटरल रिलेशन के साथ साथ। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, उसको मोर कॉम्पिटेटिव बनाएगा, मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करेगा, जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड और टॉयज, जेम्स और ज्वेलरी, या फिर इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट और फार्मास्यूटिकल्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इंडिया और ब्रिटेन जो कंपनीज है वो एम्प्लॉय करती है 6,15,000 पीपल्स को हर कंट्री के अंदर। स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा जो इंडिया को प्रोवाइड होगा फ्री एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वैल्यूज़ के थ्रू। इसके साथ साथ हाई स्किल जॉब को एक्सेस मिलेगा। और जब हम डिफेंस की बात करते हैं, जो डिफेंस में इंडिया और यूके के द्वारा रोड मैप कोलैबोरेशन रिप्रेजेंट करता है को डिजाइनिंग और को प्रोडक्शन को, ताकि डिफेंस के प्रोडक्शन के साथ साथ जो इंडिया का सेल्फ रिलायंस का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। उसके लिए की एरियाज दोनों कंट्रीज के द्वारा जो वर्क किए जाएंगे वो जेट इंजन्स, जिसके इंडिया की डिपेंडेंसी इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो स्पेक्ट्रम है एक्टिविटीज उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, पोर्ट कॉल, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सब्जेक्ट मैटर्स और एक्सचेंज एक्सपर्ट एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ताकि डिफेंस एजुकेशन और डिफेंस प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनको लिया जा सके। एजुकेशन बेसिस के लिए इंडिया के अंदर यूके से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको उसके कैंपस ओपन किए जाएंगे, स्कॉलरशिप और पाथवे प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि यूथ को प्रोफेशनल स्कीम्स के थ्रू कनेक्ट किया जा सके। एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को मर्ज कर कर फास्ट किया जा सके इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और स्पेसिफिक गिफ्ट सिटी या फिर जो कैंपस है उनके थ्रू जो गुजरात के अंदर ओपन किए जा सके। रिसर्च एंड इनोवेशन में इंडिया और यूएस के द्वारा सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनर्स है। जब हम जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम की बात करते हैं जो प्लग करता है 300 से 400 मिलियन पाउंड को, एमओयू जो 23 के अंदर साइन किया गया था, वाइडर कोऑपरेशन स्पेसिफिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर, पेंडेमिक प्रिपरेशन और एआई मैकेनिज्म से रिलेटेड। इन जो न्यू इंडिया और यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के ऊपर, वर्किंग ऑफ फोकस करते हैं यूज़ करना ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। कल्चरल की फॉर्म में फिल्म या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के साथ फेस्टिवल्स, स्पेसिफिक बायलैटरल टॉक्स और लोकल जॉब्स, आर्टिस्ट टेक्नीशियंस के थ्रू वेंचर्स को इन्वॉल्व कराना, पीपल फर्स्ट बेनिफिट्स के थ्रू पीपल टू पीपल टाइज को इंक्रीज करना, ताकि एक्सचेंज की जा सके अपॉर्चुनिटीज़ को। कनेक्टिविटी के बेसिस के ऊपर मोर लोकल एक्सेस टू सर्विस प्रोवाइड कराना, जो ब्रिज को गैप को कम कर सके। उसके साथ साथ डिफरेंट क्राइटेरियाज को यूज़ किया जा सके जो इंडिया और यूके की बात की जाती है। ट्रायो विन फिजिक्स नोबेल प्राइज फॉर बिल्डिंग डिवाइस showing quantum tunneling. Nobel Prize of Physics. This year award will three scientists: John Clark, मिशेल डेवरेट, जॉन मार्टिनेस को दिया गया, जिनके द्वारा एक्सपेरिमेंटली शो किया गया कि किस तरह से क्वांटम वर्ल्ड के अंदर अल्ट्रा स्मॉल ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर जो ब्रोक डाउन करता है सिग्नल्स को कंटिन्यूसली पार्टिकल की फॉर्म में, केस ऑफ बिहेवियर इन वे ऑर्डनरी एक्सपेक्ट देम टू, जो टनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है लिटरली, जो एबल करते हैं पार्टिकल्स को जो पास होता है फिजिकल वॉल से, जो रिप्रेजेंट करता है जिस तरह से क्रिकेट बॉल अगर हिट की जाए पिच के ऊपर तो वो श्योरली बाउंस अप करेगी, बट जब हम उसमें ऐड कर देते हैं क्रिकेट बॉल
पार्टिकल्स को वो सिंपली ब्रो इनटू करेगी ग्राउंड के ऊपर। यही स्ट्रेंज बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व एट ए माइक्रोस्कोप लेवल, बट जब हम साइंटिस्ट के द्वारा शो किया गया कि पॉसिबल है ऑर्गेनाइज करना एक मल्टीट्यूड ऑफ सिग्नल्स पार्टिकल्स को जो कोहेरेंस करे और टनलिंग की जो प्रॉपर्टीज है उसको शो कर सके। क्वांटम मैग्नीफाइड जो नोबल फॉर क्वांटम बिहेवियर स्केप के लिए रिप्रेजेंट किया गया, प्रोवाइड करता है एंटर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो क्वांटम मैकेनिकल लॉ के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया गया, फाइंड करता है कि किस तरह से अंडरपिन, या फिर जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो क्यूबिट्स और क्वांटम सेंसर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है मेजरमेंट और टेक्नोलॉजी के थ्रू। इनके द्वारा डेवलप की गई न्यू जनरेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी जो इंक्लूड करती है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को, क्वांटम कंप्यूटिंग को और क्वांटम सेंसर्स को, जो बॉडी प्राइजिंग अवार्ड बॉडी है उनके द्वारा कहा गया कि किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किया गया, जो डिमोनिस्ट्रेट करता है बोथ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग को और क्वांटाइज एनर्जी लेवल को, जो सिस्टम के अंदर बिग इनफ है हील्ड करने के लिए टनलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंडिया ट्रेड प्रमोट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री के द्वारा और ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया का बिगेस्ट B2B और B2C ट्रेड फेयर, जो शोकेस करता है ब्रांड को, कनेक्ट करता है नेशनल और इंटरनेशनल बायर्स को, एक्सपेंड करता है रीच को। जो इसके थ्रू जब हम थीम की बात करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो थीम है उसको फोकस रखा गया। लोग वो वोकल लोकल टू वोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी जो स्कीम है उनके थ्रू रिप्रेजेंट करता है ब्रांड के बेसिस के ऊपर, GI टैग के थ्रू नेशनल और इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स को ए पाथ टू प्रोग्रेस देन ए पे विद गोल्ड। आत्मनिर्भर भारत की जो इंडिया की स्टोरी है रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से पर्टिकुलर टाइम बेसिस के ऊपर इंडिया के द्वारा जब हम कॉन्स्टेंटली चेंज किया गया, जो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ रिलायंस को, टेक्नोलॉजी को और चेंजेस को। डिफेंस इंडियन जर्नी की बात करें तो 1916 के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन मेड इंडिया फूड सिक्योरिटी, जहाँ 1990s के अंदर फॉरेन डिजिटल स्फेयर के अंदर जो चेंज आया नेशनल स्ट्रेटजी को लेकर ड्यूरिंग कोविड-19 के द्वारा पेंडेमिक में डेवलप की गई ऑन इंडिजिनियस वैक्सीन रैपिडली शोकेस करता है साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस की जो अप्रोच है इंडिया की, वो एडवांस करती है सेल्फ रिलायंस डिफेंस सिस्टम को। बट जब प्रिंसिपल देखते हैं तो उसके अंदर देखने को मिलता है कि इंडिया का जो फाइनेंस है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये जो डाउन है 1 ट्रिलियन ग्रोस FDI थे 2000 के अंदर, जो ग्लोबली शिफ्ट देखने के मिला इन्वेस्टमेंट में श्रिंक हुए हैं 11%। कैलेंडर 24 के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है उनमें डाउनफॉल आया 27% का। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सस्टेन करने के लिए, रिमूव करने के लिए वोलेटिलिटी किस तरह से यूज़ किया जाए ताकि जो वर्ल्ड के अंदर सेल्फ रिलायंस का जो फोकस है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर गोल्ड जो है वो बहुत दो तरह से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सिंबल ऑफ सिक्योरिटी के लिए हाउस होल्ड में और वैल्यू के बेसिस के ऊपर। फैमिलीज में अगर देखा जाए तो 25,000 टन ऑफ गोल्ड, जो कि सिंगल लार्जेस्ट प्राइवेट रिजर्व है वर्ल्ड का। और टुडे के अगर आज के प्राइस के बेसिस के ऊपर देखें तो 2.4 ट्रिलियन उसकी वेल्थ है, मोर देन 55% ऑफ इंडियन GDP फिजिकल ईयर 26 के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से वैल्यू के बेसिस के ऊपर क्रेडिट कर कर इंडिया के बैंक्स में और उसको यूज़ किया जा सके। रफली 87% डिमांड है अब्रोड से इंपोर्ट के थ्रू कंप्लीट की जाती है, 8% टोटल बिलिंग के बेसिस के ऊपर। गोल्ड जो कि 2010 to 13 के अंदर इंपोर्ट किया गया था, थर्ड लार्जेस्ट डेफिसिट था इंडिया का। उनको किस तरह से उनको यूज़ किया जाए, मोबिलाइज किया जाए ताकि
इंडिया के जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए मोबिलाइज किया जा सके डोमेस्टिक वेल्थ को, पर्टिकुलरली गोल्ड के थ्रू, ताकि जो इकोनॉमिकल चॉइस है उनको चेंज किया जा सके। भारत कैन फंड भारत की जो नीति है उसको फॉलो किया जाए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, हाउ इंडिया इज अडोप्टिंग स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन जो है वो कैटेगरी है क्रिप्टो एसिड्स की, जो एम करती है मेंटेन करने में स्टेबल वैल्यू को। रिलेटिवली स्पेसिफिक एसिड्स की बात करते हैं जो बास्केट के अंदर होते हैं, बास्केट ऑफ एसिड के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं, जो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। वेरियस डेफिनेशन है स्टेबल कॉइन की इन द कॉन्टेक्स्ट, बट स्टैंडर्डली अगर देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड या बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं तीन तरह के स्टेबल कॉइन्स को। लार्जली जब स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन बेस डिजिटल एसेट है जो डिजाइन किए गए हैं मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंट वैल्यू ओवर अ टाइम, जो अचीव करते हैं रिजर्व को करेंसी की फॉर्म में या फिर क्रिप्टो एसिड और वर्चुअल डिजिटल एसिड की फॉर्म में। इसके लिए फिट ब्लॉक स्टेबल कॉइन ये है जो बेस होते हैं रिजर्व ट्रेडिशनल करेंसी के ऊपर, यूएस डॉलर और यूरो के बेसिस के ऊपर, ताकि बैंक जो है वो रेगुलेट करते हैं इंस्टीट्यूशन के बेसिस के ऊपर। एग्जांपल है यूएसडीटी और यूएसडीसी, क्रिप्टो बैक स्टेबल कॉइन। दीज आर कलेक्टराइज बाय क्रिप्टो एसिड्स जैसे डीएआई, बैक बाय एथोरियम, लीडिंग एग्जांपल है उसका। फिर आता है एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन, ये मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को थ्रू ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के बेसिस के ऊपर एडजस्ट करते हैं सप्लाई को, डिमांड को, विदाउट रिलाइंग ऑफ रिजर्व। दे आर मोर एक्सपेरिमेंटल और रिस्क प्रोकन, सीन इन प्रोजेक्ट लाइक टेरा यूएसडी। इंडिया के बेसिस के ऊपर बात करें तो इंडिया जो है इवोल्व कर रहा है स्टेबल कॉइन को। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा स्टेट किया गया था कि इंडिया को नीड है रेडी होने के लिए, एंगेज करने के लिए क्रिप्टो एसिड्स लाइक स्टेबल कॉइन की फॉर्म में। जब मेच्योरिटी ऑफ स्टेबल कॉइन मिरर करती है पाथ को इंटरनली देखने के लिए, जो एक्सपेरिमेंटली इंस्टीट्यूशनली अडॉप्ट किया जा सकता है। टूल है ट्रेडिंग के लिए, ताकि मॉर्फिंग इनटू यूनिवर्सल पेमेंट बैकबोन की तरह इमर्ज करता है मार्केट में। स्टेबल कॉइन को फ्लिप करता है, गैप फिल करता है, गैप्स को बैंक फाइंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, और इनएफिशिएंसी के बेसिस के ऊपर। क्रिप्टो जो सुपर वाइज लैंग्वेज में बात करें तो स्टेबल कॉइन जैसे क्रिप्टो या सुपर पावर की तरह जो फंक्शनिंग है एडवांस करने के लिए, स्पीडी प्रोसेस है, लो कॉस्ट है, ट्रांसपेरेंसी और अनडिनाइबल है। By reusing old genes, bat become the one mammal able to fly. Scientists के द्वारा have wondered how bat keep a sheet of skin between their finger. In other mammals, they disappear for birth in process called apoptosis, where the cell die on purposely. Bats सिर्फ ओनली मैमल है जो कैपेबल है फ्लाई करने के लिए, टर्न करते हैं पावर फ्लाइट के लिए विंग्स के थ्रू। विंग्स की इवोल्यूशन की बात करें जो फॉर्म होती है 5 डिजिट लिम्स के अंदर, स्ट्रक्चर फाइंड होता है सभी मेमल्स के अंदर। तो वो फ्लाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया किस तरह से जो एनिमल है वो बिग एंटोनोमिकली डिफरेंस जो है उनके अंदर डीएनए का होता है। मैमल जो शेयर करते हैं मोस्ट ऑफ द सेम जीन्स को, उसके बाद भी एम्ब्रोय के अंदर टू लुक वेरी वेरी सिमिलर इन अर्लियर स्टेज। लेकिन यू कैन टेल ए बैट फॉर ए माउस और इवन ए डॉल्फिन। सो जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि किस तरह से सेम जेम्स के बाद जीन्स के बाद भी जो स्टार्टिंग फॉर्म है वो सेम ब्लूप्रिंट या प्रोडक्शन के बाद डिफरेंट लिम्स देखने के लिए मिलते हैं। मैमल्स यूज करते हैं फॉर्म लिम्स को, जो आर्म, लेग और फिंगर्स के या टोज के लिए यूज होते हैं। बैट
दीज लिम्स को चेंज कर लेते हैं लॉट ऑफ टाइम के साथ, और डिजिटाइज करते हैं 2 through 5 एंड स्ट्रेच करते हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए थिन सीट्स ऑफ स्किन, जिसको के थ्रू विंग्स फ्लाई होते हैं सरफेस पे फ्लाई करने के लिए। बर्ड्स विंग्स, फिश पिन्स और व्हेल के जो फ्लिप्स होते हैं वो अलोय करते हैं उन्हें सिमिलरली स्ट्रेटजी के साथ, ताकि स्टार्ट की जा सके यूनिवर्सल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ ट्वीक स्पेसिफिक जेनेटिक डायल्स और क्रिएट करते हैं न्यू फॉर्म्स को। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई बिगिन। रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रा इंटरफेस के लिए, ताकि ग्लोबल फिनटेक फास्ट में आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन और यूपीआई पिन ऑनबोर्ड बिकम फास्टर, सिंपलर और मोर इंक्लूसिव करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, ताकि यूज़ किया जा सके फर्स्ट टाइम यूज़र के थ्रू भी, सीनियर सिटीजन और विदाउट इजी एक्सेस टू कार्ड के थ्रू। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट आईएफएससी के द्वारा लॉन्च किया गया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए लैब्स को पीस प्लेस इन इंडिया में सीमलेस ग्लोबल फाइनेंसिंग के लिए। डीओटीआई दिसंबर टाइमलाइन फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम लोकेशन। ट्राई के द्वारा रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट को कि एक्सप्लोर किया जाए, यूज़ किया जाए डिजिटल भारत निधि फंड को प्रमोट करने के लिए इक्विटेबल एक्सेस। डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया एक्सपेंड करना रूरल कवरेज को, ताकि आउट किया जा सके फाइनल फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन को, ताकि जस्टिफाई किया जा सके ट्रायल के थ्रू। इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू सब्सिडी कंपोनेंट क्रेडिट किया गया, इंश्योर किया गया कनेक्टिविटी रूरल और रिमोट रीजन्स में। हाई कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट टर्मिनल्स रेंज करते हैं 20,000 to 50,000 वुड मेक लार्ज स्केल अडोप्टेशन। कैबिनेट नोट्स टू 4 रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 24,634 करोड़। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा चेयर की गई पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रूव किए गए 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को, जो कवर करेगी 18 डिस्ट्रिक्ट्स को, अ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसी 4 स्टेट्स के अंदर, जिनका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट रखी गई 24,000। प्रोजेक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा नेटवर्क को, इंडियन रेल लाइन के 894 किलोमीटर्स के, प्रोवाइड करेगा सीमलेस कनेक्टिविटी को पीपल गुड्स सर्विसेज के साथ साथ, इसके साथ साथ जो कनेक्ट करेगा 3,633 विलेजेस को, जहाँ की पॉपुलेशन 8.5 मिलियन है, और 2 एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जिसमें विदिशा और राजनंदगांव की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ। 5 more states to provide digital identification to farmers। 72 बिलियन डिजिटल आइडेंटिटी क्रेडिट की गई 14 स्टेट्स के द्वारा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के द्वारा ज्वाइन किया गया फ्लैगशिप प्रोग्राम यूनिक आईडी फॉर फार्मर्स के बेसिस के ऊपर। उनके द्वारा टारगेट रखा गया है कि 110 मिलियन जो आईडी कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लैंड होल्डिंग और क्रॉप पैटर्न को समझने के लिए, ताकि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स है जिसमें पीएम किसान डिजिटल एग्रीकल्चर क्रेडिट और बेनिफिशरीज जो अंदर आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, उनके जो इंश्योरेंस है या फिर जो डायरेक्ट कैश कैश ट्रांसफर है या सोइल हेल्थ कार्ड जैसे जो स्कीम्स है उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसके साथ साथ 25-26 में एग्री स्टेक के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेशन किया गया 4,000 करोड़ का, ताकि डेवलप किया जा सके फार्मर रजिस्टर, इंक्लूड किया जा सके लार्ज हायर सिस्टम्स को, जिसके लिए 2,000 करोड़ कंडक्ट कराए गए डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए, जो एम करता है इंसेंट्राइज स्टेट्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ताकि अडॉप्ट किया जा सके डिजिटल टूल्स को, डाटाबेस जियो रेफरेंस को, विलेज की मैपिंग करने के लिए, क्रॉप के लिए और फार्मर
रजिस्टर की जा सके आईडी की फॉर्म में, ताकि बेनिफिट्स और जो क्राइटेरिया है वो उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। फॉरेन सिक्योरिटी रिसेंट circle is a key step to clarify the regulation firm framework for global access provider, easing investment wise IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के द्वारा सर्कुलर रिलीज किया गया, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर के बेसिस के ऊपर जो सर्कुलर है वो की स्टेप है। जब हम क्लैरिफाई करते हैं रेगुलेशन फ्रेमवर्क को ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर की फॉर्म में, ये कॉन्सेप्ट जो है जीएपी का वो 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इंटरमीडिएटरी अथॉरिटीज है फाइनेंशियल एक्सेस के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए, वो रेगुलेट करती है इंटरनेशनल एक्सचेंज को और फॉरेन ब्रोकर्स को। इनिशियली ओनली आईएफएससी के द्वारा ही रजिस्टर किया गया जाता था, ब्रोकर्स और डीलर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि स्टॉक एक्सचेंज को जो एक्सेस कर सके ओवरसीज मार्केट को, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट्स को, और रेगुलेट कर सके एंटिटीज़ को जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स है या फिर जो एक्सचेंज रिजीम है उनके बेसिस के ऊपर। 2025 के अंदर नोटिफाई किया गया, रिवैम्प किया गया फ्रेमवर्क को रेगुलेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, सुपरविजन के लिए, ताकि कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट के जो ऑपरेशंस है वो आईएफएससी के थ्रू रेगुलेट किया जा सके। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को बेनिफिट प्रोवाइड होगा कि फर्स्टली एनकरेज करेगा इंडियन एंटिटीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए ब्रोकर डीलर ऑपरेशन विद इन आईएफएससी, देयरफॉर डीपनिंग ऑफ इकोसिस्टम, एंड जो पोजीशन है इंडिया की क्रेडिट प्लेयर के फॉर्म में क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल सर्विस के बेसिस के ऊपर उनको स्ट्रेंथन करेगा। सेकंड, प्रोवाइड करेगा इंडिया को इन्वेस्टर्स की फॉर्म में जो ट्रांसपेरेंट हो, रिलायबल हो, रेगुलेट हो और अल्टरनेटिव एक्सिस हो ग्लोबल मार्केट का, मूव कर सके डिलीवरी और अर्ली जो अनरेगुलेटरी रूट्स है उनसे रेगुलेटरी फॉर्म की तरफ। थर्ड है फ्रेमवर्क एनहेंस करेगा रेगुलेटरी को ओवर डेवलपमेंट ऑफ फंड्स ओवरसीज के साथ साथ स्ट्रेंथ करेगा इन्वेस्टर को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, रिस्क को रिड्यूस कर सके। फाइनली ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को कनेक्ट करेगा, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, इम्प्रूव करेगा सर्विसेज को, स्टैंडर्ड्स को एनहेंस करेगा, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस को, और फास्टर करेगा हाई क्वालिटी इंटरमीडिएटरी को, ताकि जो चैनल है उनको रेगुलेशन बेस के ऊपर प्रोवाइड किया जा सके और बैलेंस किया जा सके। बेबी कॉर्न एंड स्वीट कॉर्न एग्री और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, रिसेंटली कंट्रोवर्सी देखी गई कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डिवाइड किया जाए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न को। जो डिस्प्यूट आया कि किस तरह से मिनिस्ट्री फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है स्कीम को, जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को, जिस बेसिस के ऊपर फार्मर्स के द्वारा कंसर्न क्रिएट किया गया, जिसमें आईसीआर के द्वारा कहा गया कि हॉर्टिकल्चर डिवीजन के द्वारा बोथ क्रॉप जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है, जो कि एक्सपेक्ट की गई, जिसकी ग्रोथ 2.3% बिलियन बाय 2030। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च के द्वारा जो कि लुधियाना में है, क्रॉप्स को फंडामेंटली मेज की कैटेगरी के अंदर रखा गया। प्राइस लैक ऑफ डिमांड हिट्स टबैको फार्मर हार्ड। फार्मर एसोसिएशन ऑल इंडिया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन या फिर बिजनेस के द्वारा कहा गया कि लैक ऑफ वायबल अल्टरनेटिव और अनकरेजमेंट की वजह से जो क्वालिटी है टबैको की वो उसमें मेजरली चेंज देखने को मिलता है। बट जब हम ब्राज़ीलियन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जो देखते हैं कि बेस करते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा एस्टिमेट 1500 to 2000 करोड़ तक के लिए मॉडर्नाइज किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को सिक्योर किया गया, सस्टेनेबिलिटी को, क्लैरिफिकेशन को, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ, ताकि जो कंसीडर करता है अर्न करता है 50 to 20% से ज़्यादा। मैक्स एरोस्पेस, बेल टेक्सटोन
टाई अप टू बिड फॉर गवर्नमेंट सर्विलेंस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम। मुंबई बेस मैक्स एरोस्पेस एंड एविएशन के द्वारा टाई अप किया गया बेल टेक्सट्रॉन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट रिकॉनेंसिस और सर्विलेंस हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के बेसिस के ऊपर। बेल हेलीकॉप्टर जो है प्रेजेंट है इंडिया के अंदर 1956 से सर्व करते हैं सिविलियन और डिफेंस रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर। टाटा एडवांस सिस्टम एलटीडी द्वारा स्टार्टअप setting up a final assembly plant in building H-125 helicopter in Karnataka. WTO raised World Good Trade Growth forecast for 2025 to 2.4%। यूएस टैरिफ इम्पैक्ट के बाद जो शिफ्ट देखा गया 2026 के अंदर प्रोजेक्ट किया गया था 0.5% का लो देखने के लिए मिलेगा, पर रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड इन गुड एंड एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया कि हायर रेट रहेगा 2.4% का 2025 के अंदर। जो अर्लियर प्रोजेक्ट किया गया था 0.9% का इंपोर्ट और यूएस के जो रेसिप्रोकेट टैरिफ की नीति की थी उन बेसिस के ऊपर। लेकिन जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं कि जो मोस्टली मेंबर है वो कंटिन्यू करते हैं ट्रेड को अदर ईच अदर के साथ, ताकि नॉर्मली जो सप्लाई चेन की चल रही है उसकी डिमांड को पूरा किया जा सके। रिपोर्ट के द्वारा फोकस किया गया स्टैंडर्ड्स को रीजनल ग्रुपिंग के साथ साथ जो इवॉल्व हुए हैं ग्रुप्स उनके बेसिस के ऊपर, जिसमें सजेस्ट किया गया कि साउथ साउथ ट्रेड ग्रो हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर वैल्यू टर्म्स की फॉर्म में। फर्स्ट हाफ 25 के अंदर देखा जाए तो 6% के बेसिस के ऊपर। WTO के ऊपर एस्टिमेट किया गया कि साउथ साउथ ट्रेड है वो इन्वॉल्व करेगा पार्टनर्स को ओवर देन चाइना इज ग्रोइंग इवन फास्टर अराउंड 9%। तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर टू ड्रॉ ओवर 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रिगर टारगेट की गई इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ की 2032 तक के लिए तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा कहा गया। रिसेंटली 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट वर्थ 23,000 करोड़ की, जिसमें से 5,000 करोड़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे एरो डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 के अंदर। इसके साथ साथ BCI के द्वारा एरोस्पेस ऑफ फ्रांस फोकस करता मैन्युफैक्चर करने के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि एरोस्पेस सप्लाई चेन को क्रिएट किया जा सके यूनिक हब्स की फॉर्म में। जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, जो सिटी है डिफेंस कॉरिडोर सर्व करती है डिफरेंट हब की फॉर्म में। चेन्नई जो सेंटर है नेवल सिस्टम का, और कोयम्बटूर जो माइक्रो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के लिए फोकस करता है। हॉशोर फॉर एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई टेक प्रोडक्शन के लिए। त्रुचि फॉर हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सभी को एक साथ रखा गया ताकि तमिलनाडु का जो आइडिया है प्लेस करना इन्वेस्टमेंट को, उसको फोकस किया जा सके। इसके साथ साथ MSME के रोल के ऊपर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ बड़ी कंपनियों के द्वारा ही नहीं, जो शेयर है MSME का वो भी ह्यूज है। 700 ऑपरेशनल एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर जो है मल्टी नेशनलिज्म कंपनीज के थ्रू नीड नॉट वेट टू इन्वेस्टमेंट। तमिलनाडु इज रेडी टू क्रिएट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओरल कोलेरा वैक्स गेट WTO प्री क्वालिफिकेशन। रिसेंटली ओरल कोरेला वैक्सीन जो ओरिजिनली डेवलप की गई थी सांता बायोटेक्निक्स के द्वारा रिसीव करी गई, उनके द्वारा रिसीव किया गया प्री क्वालिफिकेशन फॉर WTO ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें यूनि यूनिसेफ और ये भी जैसे रिसोर्स के द्वारा कंट्रीज के थ्रू मेजर पब्लिक हेल्थ सोर्स के द्वारा इंडिया का रोल आ जाता है। क्योंकि जब हम GCBC वैक्सीन की बात करते हैं जो रिज्यूम कर दी गई थी मैन्युफैक्चरिंग विद द WTO कंडक्ट ऑन साइट इंस्पेक्शन और ट्रांसफ़र कर दिए गए थे प्री क्वालिफिकेशन के लिए। द ओनली ओरल कोलेरा वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया के अंदर थी विद WTO प्री क्वालिफिकेशन के थ्रू।
इसलिए इंडिया का क्रिटिकल रोल हो जाता है इंश्योर करना कंटिन्यूटी ऑफ ग्लोबल सप्लाई के लिए, और फोकस किया जा सके, इंश्योर किया जा सके वैक्सीन्स को, ताकि कंट्रीज़ की जिनको नीड है उनकी रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ वैक्सीन को प्रिपेयर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर।